हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पार्ट 3। पार्ट 1 में हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में, जिसमें हम सेल साइकिल की डेफिनेशन पढ़े थे, सेल डिवीजन क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। फिर पार्ट 1 में हम इंटरफेस कवर किए थे फेजेस ऑफ सेल साइकिल में। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस को पढ़े थे। इंटरफेस के जो 3 फेजेस होते हैं उन्हें भी पढ़े थे। देन इंटरफेज में एक फेज ऐसा भी होता है जिसको G0 फेज कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़े थे। इतना था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम पढ़े हैं M फेज, माइटोसिस, दैट इज द सेकेंड फेज ऑफ सेल साइकिल, और मियोसिस पढ़े हैं। तो फटाक से इसको रिवाइज कर लेते हैं, माइटोसिस और मियोसिस को। माइटोसिस क्या होता है, सबसे पहले माइटोसिस के बारे में जितनी चीज़ें हैं उसको हम रिवीजन करते हैं। माइटोसिस सोमैटिक डिप्लॉइड सेल्स में होता है, एनिमल सेल में, और कुछ लोअर प्लांट्स और सोशल इंसेक्ट्स में हैप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में भी होता है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस सेल रिपेयरिंग में हेल्प करता है। माइटोसिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि एपिकल और लैटरल कैम्बियम, ये लोगों में इन टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। माइटोसिस में एज अ रिजल्ट 2 डॉटर सेल बनते हैं डिवीजन के बाद। माइटोसिस के 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्लियर। अब हम मियोसिस पे आते हैं। मियोसिस अगर देखा जाए तो मियोसिस के बारे में पहली चीज़ हम क्या पढ़े थे, मियोसिस का फर्स्ट पॉइंट है कि ये सबसे पहले इसमें मियोसिस गैमेट्स में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है मियोसिस। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस में 2 इवेंट्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। मियोसिस के एज अ रिजल्ट डिवीजन होने के बाद 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होता है और उससे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है और उनमें रिकॉम्बिनेशन होता है। और मियोसिस में वेरिएशन होता है डॉटर सेल्स में और पेरेंट सेल्स में, दोनों के बीच में वेरिएशन होता है, जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम जनरली ऐसे ही शो करें किसी एक सिंपल से, अगर माइटोसिस की बात करें तो 2n, ये एक डिप्लॉइड गैमेट है, डिप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल है जिससे 4 डॉटर सेल बने हैप्लॉइड। ओके, ये हो गया मियोसिस का रिप्रेजेंटेशन। अगर हम माइटोसिस को रिप्रेजेंट करें तो माइटोसिस का रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे। माइटोसिस सबसे पहले क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होता है, एनिमल सेल में। 2n, फिर यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n, इसको कहते हैं माइटोसिस। और अगर ये हैप्लॉइड में होगा, हैप्लॉइड में अगर ये होगा तो n, और इसके 2 डॉटर सेल बने n एंड n। ओके, माइटोसिस जो होता है वो सेल रिपेयरिंग में हेल्प करेगा, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में हेल्प करेगा, लेकिन मियोसिस जो है वो गैमेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और इवोल्यूशन के प्रोसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम मियोसिस में 2 ऐसे टर्म्स देखे, होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन। ये क्या होता है, इसके बारे में हम आज अच्छे से पढ़ते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन, इस चीज़ को हम यहीं पे समझते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम, किसी भी क्रोमोसोम पे जीन्स जो होते हैं लोकेटेड होते हैं वेरियस लोकाई पे या तो लोकस पे। लोकस का मतलब क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन जहाँ पे जीन प्रेजेंट, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है जीन, यहाँ भी जीन जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे लोकस। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं
कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है। होमो मीन्स सेम, लॉगस मीन्स लोकस। कोई भी दो ऐसे क्रोमोसोम जो जिनके जो जीन्स हों, जीन यहाँ पे जीन ए है, यहाँ पे भी जीन ए है, इन दोनों का जीन ए अगर सेम लोकस पे प्रेजेंट है तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे जीन ए प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम पे जीन ए यहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरे क्रोमोसोम पे जीन ए यहाँ प्रेजेंट है, तो ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है मियोसिस में। ये चीज़ समझ में आ गया कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। और पेयरिंग जब होगी इनमें तो ये जो दोनों सेंट्रोमेयर हैं ये आपस में आके बाइंड कर जाएंगे। दैट वाज होमोलॉगस क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे दो क्रोमोसोम्स, दो ऐसे क्रोमोसोम जिन पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके नॉन सिस्टर अभी हम पहले अभी पढ़ लेंगे हम लोग नॉन सिस्टर क्या। नॉन सिस्टर का मतलब होता है ये जो दोनों आपस में हैं ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन नॉन सिस्टर का मतलब इसका एक आर्म और इसका एक आर्म, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है और उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ पे जैसे है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया। ठीक, ओवरलैपिंग के बाद डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया और फिर ये अपनी पोजीशन पे आ गए। इसको कहते हैं रिकम्बाइन होना, जीन्स का रिकम्बाइन होना, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। यही रिकॉम्बिनेशन जो होता है थोड़े बहुत वेरिएशंस ला देता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, और उसी की वजह से जब ये जनरेशन टू जनरेशन धीरे धीरे रिकॉम्बिनेशन होता रहता है तो एक लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी चेंजिंग आ जाती है जिसको कहा जाता है इवोल्यूशन। ठीक, अब कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बेसिक टर्म्स जो चाहिए हमको सेल डिवीजन के लिए, सबसे पहले सेल की ये मॉर्फोलॉजी। सेल की मॉर्फोलॉजी अगर हम पढ़े, सेल की मॉर्फोलॉजी, सेल क्या होता है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल की मॉर्फोलॉजी अगर देखें तो बहुत ही सिंपल सी है, माइंड में यही आता है छोटा सा सेल ही तो है। सेल की मॉर्फोलॉजी, एनिमल सेल, सेल की ये यूकैरियोटिक सेल्स में हो रहा है, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल और प्लांट सेल होते हैं। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ये पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। दिस इज एनिमल सेल। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सब कुछ एनिमल सेल जैसा ही होगा, बस उसमें एक सेल वॉल होगा। कुछ और ऑर्गेनल्स का डिफरेंस होता है, जैसे एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो एक जनरल मॉर्फोलॉजी हम देख लिए, एनिमल सेल कैसा होता है, प्लांट सेल कैसा होता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि एनिमल सेल को कभी भी हम लोग ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल का सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, वो रिजिड होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, इसीलिए कभी भी एनिमल सेल को ऐसे बॉक्स जैसा नहीं बनाना चाहिए। ये हम सेल की मॉर्फोलॉजी पढ़ लिए। नेक्स्ट है सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं। बॉडी के सेल्स को सोमैटिक सेल्स कहते हैं। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे सेल डिवीजन में सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं। Cells other than reproductive cells are called somatic cells. Okay. Next is reproductive cell. Reproductive cell क्या होता है, gametes होते हैं, ओवा स्पर्म, ओके, that are reproductive cell जिनको gametes कहा जाता है। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल देख लेते हैं। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल,
सेंट्रियोल इज centrosome and centriole. Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centriole. Centriole जो होता है ऐसा, centrosome is an organelle, centrosome एक सेल ऑर्गेनल है जिसमें तो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको सेंट्रियोल कहते हैं. They are surrounded by amorphous pericentriolar materials. Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cartwheel. कार्टव्हील जैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है सेंट्रियोल का, और दो सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं. एक सेंट्रियोल ऐसे, एक सेंट्रियोल ऐसे, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ. ये होता है ये पूरा मिला करके बनाया सेंट्रोजोम. यहाँ पे कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे फ्लैग में होता है ना अशोका चक्र, दैट उसी जैसा ही होता है. अब सेंट्रोजोम सेंट्रियोल पढ़ लिए. अब थोड़ा सा हम सेंट्रियोल की फंक्शनिंग को भी देख लेते हैं कि सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल फॉर्म अ स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल. सेंट्रियोल जो होते हैं स्पिंडल फाइबर्स उनसे निकलते हैं जो कि स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं जब एनिमल सेल में सेल डिवीजन होता है. तो सेंट्रियोल क्लियर हो गया क्या होता है. नेक्स्ट इज क्रोमोजोम. क्रोमोजोम उसके टाइप ऑफ क्रोमोजोम हमको नहीं पढ़ना, ये हमको नहीं पढ़ना, ये सेल में पढ़ेंगे. क्रोमोजोम्स और उसका स्ट्रक्चर, सेंट्रोमेयर, काइनेटोकोर, सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसको भी देख लेते हैं. क्रोमोजोम्स ये रहा. अब हम यहाँ पे देखते हैं सेंट्रोमेयर क्या है. बीच का सर्कुलर स्ट्रक्चर, आर्म्स होते हैं, ये दो आर्म्स ऊपर होते हैं, दो आर्म्स नीचे होते हैं क्रोमोजोम के, दोनों के बीच में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको सेंट्रोमेयर कहते हैं. सेंट्रोमेयर के लैटरल साइड पे, इन दोनों साइड पे, बिल्कुल यहाँ सेंट्रोजोम के लैटरल साइड पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं. सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन कौन से होते हैं. एक सेंट्रोमेयर से लगे हुए एक तरफ के जो क्रोमेटिड होते हैं उनको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं. दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के वन साइड के दो आर्म्स को अगर मिलाया जाए तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं. यही चीज़ हम पढ़े हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पे जो जीन्स लोकेटेड हों वो सेम लोकस पे अगर हों तो उसको कहेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम. और रिकॉम्बिनेशन भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में ही होता है. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसी भी क्रोमोसोम्स के आपस में ओवरलैप करते हैं और उनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है. इस तरीके से एक रिकम्बाइंड क्रोमोसोम बन जाता है जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन. एक जनरल सा बेसिक हमारा क्लियर हो गया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को लेके. इसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोसिस. माइटोसिस के जो स्टेजेस हैं, प्रोफेज, ये स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद मियोसिस पढ़ेंगे. मियोसिस के जो स्टेजेस हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2, इन दोनों में जो स्टेजेस हैं पूरे स्टेजेस को पढ़ेंगे. So this was all about the basic of the cell cycle and cell division.